हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ खुशबू कुमारी अम्बाला में एक के क्लासेस। तो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप लोग शेयर लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग ऐसा कीजिए, ठीक है। तो हम अपने क्लास की ओर चलते हैं। मैं आप लोग को टाइम एंड वर्क पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने कई टाइप्स पढ़ा चुके थे। जिसमें मैंने ये पढ़ाए थे जिसमें कि चार आदमी जब औरत सब मिलकर इतने कोई काम को करता है तो हम किस तरह से इसे बनाएंगे, जो कि यहाँ पे बताया हुआ है, जो सामने दिख रहा है। इसी तरह से अगर मान लिया जाए कि जब यही काम यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि कोई काम को अकेले को काम यहाँ पे किसी कार्य को अगर यहाँ कार्य का मान जब दे दिया जाए तो हम कैसे बनाएंगे। तो इस यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि 12 कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, 12 कार्य दे देता है, तो हम क्या करते हैं। तो इसका एक चीज़ और आ जाती है, यहाँ पे अगर नहीं दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट ऐसे नॉर्मल तरीके से इसको बना दिए। लेकिन जब यहाँ कार्य का मान दे दिया कि 12 काम करना है, 16 काम करना है, 25 काम करना है, या कोई भी चीज़ का मान वहाँ दे दिया, तो हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो इसका एक चीज़ याद रख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला एक सूत्र हो जाता है, क्या, MDH, M1D1H1 बटा वर्क। वही वर्क जो कितना काम करना है उसको लिखते हैं। यहाँ देखिए M1D1 और H मतलब कि दिन घंटा ये सब यहाँ पे लिखा जाता है। जितना M के मतलब मैन हो गया, D के मतलब दिन हो गया, H के मतलब घंटा हो गया, आवर हो गया, और W के मतलब वर्क हो गया, ठीक है, यानी काम हो गया। M2D2H2 बटा W2, यानी ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। जो कि यही काम जो है से हम यहाँ करते थे, लेकिन यहाँ पे W यानी कोई कार्य नहीं दिया हुआ रहता था तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते थे, यानी इसके नीचे एक लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं होता है। यही वाला काम हम यहाँ करते थे। तब तो हम सबको बराबर कर देते थे कि 4 आदमी प्लस इतना मिलकर 8 दिन में करता है, तो बराबर हम कर देते थे। इस फॉर्मूला के अनुसार से हम इसको बराबर करते थे। बट यहाँ पे वर्क नहीं दिया हुआ रहता था, इसीलिए हम बट्टा में कोई मान नहीं लिखते थे, ठीक है। तो अब देखिए, मान लिया जाए कि यहाँ पे काम दे दिया, वर्क का मान दे दिया, तो हम किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से इसे हम बनाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन दे दिया तो हम किस तरह से जैसे कोई भी क्वेश्चन है जैसे हम लिखते हैं और आप लोग को बताते हैं किस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। अगर मान लिया जाए कि कोई क्वेश्चन जैसे यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन पहले यही वाला बता दे या नॉर्मल बता दे, नहीं पहले ये नॉर्मल ही बता देते हैं। पहले नॉर्मल क्वेश्चन देकर आप लोग को समझाते हैं, फिर ऐसा वाला क्वेश्चन फिर हम देंगे कि किस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ क्वेश्चन कोई दे दिया, यहाँ पे टाइप कितना हो जाएगी, विविध में ही है। मान लीजिए कोई भी पॉइंट हो, एक पॉइंट ही मान लीजिए, छोड़िए ना, एक पॉइंट मान लेते हैं। जैसे यहाँ दे दिया कि 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सी, यहाँ देखिए कुर्सी दे दिया, बनाए, तो 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे,
ठीक है, ऐसे दे दिया। ये नॉर्मल क्वेश्चन अभी बता रही हूँ, फिर इस पे आऊँगी ऐसा क्वेश्चन पे जिसमें कार्य यहाँ पे दिया हुआ हो। ठीक है, तो पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन देके आप लोग को समझाते हैं ताकि जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखे, एम के मतलब मैन, डी के मतलब दिन, एच के मतलब घंटा और नीचे वर्क। सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ, 12 बढ़ई, बढ़ई यानी आदमी के दिया हुआ है। 6 घंटा काम करता है, कितना दिन में, 24 दिन काम करता है, 6 घंटा। अब 12 गो लोग तक 660 को कुर्सी बनाता है। अब तो इसको बनाने में हमको दिमाग पगला जाएगी। इसको कुछ नहीं, इस फॉर्मूला का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला का प्रयोग करने के लिए MDH यानी 12 महीन हो गया, 6 घंटा हो गया और 24 दिन हो गया, ऊपर वाला लिखा गया। अब बटा कितना काम कर रहा है, 460 को कुर्सी बना रहा है, यानी 460 कुर्सी बना रहा है, यानी 460 काम किया। अब यहाँ भी वही है, 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा 36 दिन काम करता है, तो कितना कुर्सी बनाएगा, यानी कितना का मतलब x मान लेंगे। जो निकालने के लिए कहे उससे हम x मान। अब इसको हल कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगी। तो आप लोग को पता होगा कि ऊपर बराबर के ऊपर ऊपर मान कटती है और नीचे नीचे कटती है, और ऊपर नीचे कटती है। तो सबसे पहले यहाँ से इससे काटते हैं, 8 तियाई 24, 3 मरतबे, 12 तिया 36, 3 कम 3, 6 18 आ गया। अब देखिए ये नीचे आ गया, बराबर की साइड, तो बराबर की साइड है तो गुना में हो जाएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x बराबर 460 गुने 3 बराबर कितना आ जाएगा, 460 गुने 3 बराबर, यानी 0 6 इकट्ठा 12 1 13, यानी 1380 कुर्सी। यानी ए जो है बढ़ई 18 बढ़ई जो है 1380 कुर्सी बना देगा। सिर्फ इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है। फिर से समझिए, जब आदमी यानी कोई भी व्यक्ति दिया हुआ हो, दिन दिया हुआ, घंटा दिया हो, कुर्सी भी दिया हुआ है, अब फिर तुरंत कह दिया कि और दोबारा जो है दूसरी आदमी दिया हुआ है दूसरा काम के लिए, लेबर के लिए, 2 भाग में मतलब बांटा हुआ की तरह क्वेश्चन रहे, जैसे यहाँ हम क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, और इसी तरह इसमें भी होगा, जब कार्य मैन वोमेन जो दिया हुआ रहेगा और कार्य का मान भी दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि 18 दिन में पूरा करता है, तो भी हम इस फॉर्मूला के अंतर्गत ही बनाते। ये भी यही फॉर्मूला के अंतर्गत हम इससे बराबर किए हैं, सिर्फ वर्क दिया हुआ नहीं था इसीलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखे। तो बाकी अगर यहाँ पे अगर 60 ये नहीं दिया हुआ रहता, तो यहाँ पे 460 नहीं दिया हुआ रहता तो हम नहीं लिखते, इधर खाली मान निकालने के लिए कहता तो हम उतना ही मान निकालते। यहाँ पे 460 है, यहाँ x मानने की जरूरत नहीं। ठीक है, पहले हम आप लोग को नॉर्मल बताए हैं, अब इस क्वेश्चन के अनुसार से भी हम आपको बताएंगे किस तरह से यहाँ पे टाइम दिया हुआ रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसी पर कुछ और क्वेश्चन मैं आप लोग को बता सकती हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोग को समझने के लिए काफ़ी है। कोई भी क्वेश्चन है इसी पर हम बना देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक बुक उठाइए, उसमें देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन कहाँ दिए हुए हैं, उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आप लोग का ये मजबूत हो जाएगा किस तरह से यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इसमें जब यहाँ पे कार्य का मान जब दिया हुआ रहे तो हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ चलिए नेक्स्ट पेज पलट ली। अब देखिए बी पॉइंट नंबर बी। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे कुछ मान दिया हुआ हो, जैसे हम नॉर्मल पहले क्वेश्चन देके आप लोग को समझाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 महिला एक काम को नहीं, यहाँ 2 काम कर देते हैं, 2 काम को 36 दिनों में कर सकती है।
यदि आदमी और महिला के कार्य करने की क्षमता कितना है? 3:1 है। तो थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट है। तो उसी काम को समाप्त करने में पांच आदमी कितने लगेंगे? समाप्त करने में 5 आदमी कितने दिन लगेंगे? ठीक है, यहाँ पे इतना दे दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ क्षमता दे दिया है मैन और वोमेन का, दोनों का अनुपात दिया है 3:1। क्षमता दिया हुआ है किसका? कार्य करने का क्षमता है, यानी कार्य दिया हुआ है। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि 5 महिला जो है 2 काम को 36 दिन में करता था। 5 महिला कितना काम को? 2 काम को कितना दिन में करता है? 36 दिन में करता है। यहाँ पे वर्क तो नहीं दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है अभी वर्क नहीं दिया। ठीक है, वर्क दिया हुआ है ऐसे 3, एगो मैन का दिया हुआ है 3, अब वोमेन के दिया हुआ है 1। तो यहाँ पे तो कौची था? वोमेन था, यहाँ W कर देते आराम रहे। अब देखिए 5 आदमी जो है काम को, कौन काम को? उसी काम को, यही 2 गो कममा को कितना दिन में करेगा? कितना का मतलब X मान लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं हम। यहाँ पे क्या कह रहा है? एक कार्य क्षमता दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कार्य क्षमता। तो यहाँ आप देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, यहाँ हम 2 लिख सकते हैं। 2 काम को कोई काम दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 कार्य जो है, यहाँ पे कहीं गलती कर रहे हैं क्या? कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रहा है ना? ठीक है, तो यहाँ हम थोड़ा सा मिस्टेक शायद कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कार्य क्षमता इसका दिया हुआ है कि महिला के 3 गुना करता है। तो महिला कितना काम कर रही है? 2 काम। तो पुरुष कितना करेगा? 3 गुना, यानी 6 काम करेगा। इसका अनुपात निकल गया, निकला। अब देखिए क्या करेंगे हम। यहाँ पे तो 5W लिखा ही जाएगी, गुना कितना? 36 दिन। अब वर्ग को हम, जितना वर्ग दिया हुआ रहता है उसको हम क्या करते हैं? नीचे लिख देते। वर्ग कितना है? अब महिला के लिए तो मेरा वर्ग 6 हो जा रहा है, 3 गुना हो रहा है। महिला के लिए तो 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? 5 मैन हो जाएगा, गुना ही X हो जाएगी। तो कितना ही कर रहा है मैन के लिए? 6 काम कर रहा है। तिगुना, इससे तिगुना काम कर रही है ना, अनुपात के रूप में क्या होगा? तिगुना हो जाएगी। या हम लोग ऐसे लिखते थे ना, जैसे बटा में है तो 6/2 लिख देते थे कि नहीं लिख देते? तो अगर इसको हम लिखेंगे तो मैन वाला को एक साइड कर देंगे, वोमेन वाला को एक साइड। तो अब देखिए तब क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ से इसको 5 से 5 कट गया,
5 से 5 कट गया। यहाँ डब्लू लिखेंगे नहीं, डब्लू मैन लिखेंगे नहीं, मैंने समझाने के लिए हम बता रहे थे, लिखना नहीं है। तो यानी मैन और वोमेन, इसको इतना लिख दिए। अब देखिए क्या करते हैं। अब यहाँ तक तो यहाँ इतना आगे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए इसको हम काटेंगे इससे, कितना मरतबे 18 मरतबे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर हो जाएगा 18 गुने 6, 8 6 48, 4 6 4 10, यानी 108 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? कुछ तो गलती हो रहा है जी, यहाँ पे गलती है, 6 ऊपर ही लिखाएगा। यहाँ कार्य क्षमता अनुपात में दिया हुआ है ना, अनुपात में दिया हुआ है, इसी चलते ये ऊपर ही लिखाएगा। तो 5 गुने 2 गुने 36 हो जाएगी। आई 5 गुने 6 गुने कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, तो a से a 5 कट गई, 6 6 36 कट गया, यानी x बराबर 12 आ जाएगा। ये हुआ आंसर। क्योंकि मैन कभी भी 5 आदमी या 5 महिला, तो 5 महिला 36 दिन में काम करेगा, तो 5 आदमी जो है से उससे ज़्यादा दिन में काम करेगी, गलत हो जाएगी। यहाँ पे हम अपने टिक से बता रही हूँ कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम क्या अनुपात में, जब यहाँ मान काम कार्य क्षमता दिया हुआ रहे तो हम कार्य क्षमता को बटा के रूप में नहीं लिखेंगे, हम ऊपर ही लिखेंगे। ठीक है, कार्य क्षमता अनुपात फिर से समझिए, जब कार्य क्षमता अनुपात में दिया हुआ हो तो कार्य क्षमता को हम यानी वर्ग को हम नीचे न लिखकर, भिन्न में न लिखकर, हम अंश के रूप में, गुणनफल के रूप में लिखकर उसको हल कर देते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। अब अगर मान लिया जाए इसी में, जैसे हम महिला और पुरुष वाला देते थे, जैसे हम आप लोग को लिखवा रहे हैं क्वेश्चन, उसको अच्छे से समझिए, और नहीं समझ में आया तो मैं तो समझाऊंगी ही। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया सी, यदि 3 आदमी और 2 लड़के एक साथ 9 दिन में 306 रुपया का काम करते हैं। कितना रुपया का काम करते हैं? 306 रुपया का काम करते हैं। ठीक है, जबकि 7 आदमी, एक चीज और आप लोग समझिए, यहाँ पे कार्य क्षमता दिया हुआ कि 2 काम करना है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ कि कितना काम किया। यानी यहाँ पे कभी भी वस्तु का जो काम, जो परिणाम निकलता है वो बट्टा में लिखाता है, परिणाम, वर्क का परिणाम बट्टा में लिखाता है हर में। जैसे यहाँ 36 रुपया कमाया यानी परिणाम निकला, 360 कुर्सी बनाया यानी परिणाम निकला। ठीक है, वो बट्टा के हल के रूप में लिखाता है। ठीक है ना। अब देखिए, जबकि 7 आदमी और 3 लड़के 3 लड़के बराबर समय में, माने जितना इतना समय में, बराबर यानी 9 दिन में ही, बराबर समय में 639 रुपया कमाता है, कमा सकते हैं, बात इक्वल है, कमा सकते हैं। तो 8 पुरुष और 6 लड़के के द्वारा 4 दिनों में
कितना कमा काम कितना काम करेंगे। एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है वही वाला जो पहले हम बताए थे आप लोग को। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है उसको लिख देंगे, तो 3 मैन जोड़ 2 बॉय, बी लिख दिए। कितना दिन में, 9 दिन में काम करता है, 9 दिन लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट एक्स्ट्रा दे दिया कि 360 रुपया का काम करता है, तो यही 360 रुपया यानी डब यहाँ इतना लिखा गया। वहाँ मैन, तो मैन पूरा मैन दोनों मिला के न कर रहा है, यानी यहाँ पे स्पेशल एगो के नहीं दे। अगर यहाँ पे 2 लड़का भी नहीं भी देता तो हम यहाँ लिखते हैं 3 मैन गुने 9/360, ठीक है। और दोनों मिल के कर रहा है तो दोनों को मिला के कोष्ट में कर दिए और गुना 9 यानी MD। एच नहीं दिया हुआ तो नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखेंगे, 100 के जवाब है। अब बराबर MDH फॉर्मूला सही बन रहा है। अब वर्क कितना हुआ, 360 रुपया कमाया। यहाँ भी वही है, 7 मैन प्लस 2 बॉय, कितना दिन में, बराबर समय यानी 9 ही दिन के बात कर रहा है। बराबर समय का मतलब 9 ही दिन, कितना 639 बराबर 8 मैन जोड़ 6 बॉय, कितना दिन में, 4 दिन में। क्या कह रहा है, कितना काम करेगा, नहीं x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। हम आपको क्या बोले थे कि सबसे पहले हम निकालेंगे एक मैन और एक बॉय का मान। तो हम वह सब 2 मान लेके चलेंगे, इसको तो नहीं लेके चल सकते हैं क्योंकि इसका मान पूर्ण रूप से x का मान नहीं दिया हुआ है, यहाँ निकालना है। तो हम ये दोनों को लेके चलते हैं, ये दोनों को पहले हल करेंगे तो बॉय और मैन की तुलना कर सकते हैं कि एक मैन और बॉय कितना काम कर रहे हैं। एक मैन और एक बॉय का मान यहाँ पे निकल आएगा। तो सबसे पहले हल करते हैं 1 और 2 में, लिख देंगे तो 3M जोड़ 2B गुने 9/300, ये हो जाएगा कितना, 7M जोड़ 2B था ना, सॉरी यहाँ 3B है, 3 यहाँ लिख देंगे, 3B गुने 9/639। 9 से 9 कट गया, इससे ई कट गया, कितना मरतबा है, ई को कटेगा 34 मरतबा, ई कटेगा 71 मरतबा, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे अब क्या बच गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 3M जोड़ 2B और गुना 71 बराबर हो जाएगा 7M जोड़ कितना 3B गुने 34। अब गुना कर सकते हैं, तो 71 में इससे गुना करेंगे तो 3 और 7 21M जोड़ हो जाएगा 2 और 7 दूना 14B, यहाँ हो जाएगा कितना 2 3 8M, 4 3 12, 3 3 9 1 10 बॉय यानी B। अब मैन को एक साइड कर देते हैं, बॉय को एक साइड कर देते हैं। ये सब आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है इतना। तो मैन 238 है तो ई वाला मैन इधर कर देंगे क्योंकि माइनस में ना आए। ई 142 है, इसको इधर कर देते हैं तो कितना जाएगा, तो 142 और 102 कितना हो जाएगा, घटेगी तो हो जाएगा 40 बॉय। ये हो जाएगा कितना 25 मैन, तो B/M बराबर कितना हो जाएगा 25/40, यानी कितना आ गया, काटेंगे तो 5 5 25 और 5 8 40 यानी 5। B जो है 5 और M जो है 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। अब देखिए, अब हम कोई एक पॉइंट 2 को फिर अब लेके चले, इसको हमेशा अनिवार्य लेके चलेंगे क्योंकि इसी में तो x का मान ज्ञात करना है ना। तो 2 कोई उठाते, मान लीजिए कि पहला और तीसरा ही लेके चलते हैं, फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट में क्या है 3M जो 2B और गुने 9 और बटा 306 बराबर हो जाएगा 8M जो 6B गुने 4 बटा x। ऐसे निकालना। इसको हम पेज पलटते हैं ताकि आप लोग को भी आराम हो जाए। जहाँ जहाँ ठीक है, तो हम पेज पलट कर आप लोग को बनाकर समझाते हैं। देखिए आप लोग, यहाँ पे हम क्या लिखे थे
3m जोड़ 2b और गुने 9 और बटा कितना लिखे थे 306। यहाँ हो जाएगा 8m जोड़ 6b और गुने कितना लिखे थे 4/x, यही लिखे थे ना। इसी को हमें हल करना था। अब देखिए इसे काटते हैं, अगर कटता है तो ए से ई कट जाएगा, कितना मरतबे 3 से कटेगा 3 मरतबे, 3 से कटेगा इतना मरतबे, 3 से ई कट जाएगा कितना मरतबे 34 मरतबे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो भाई आगे देखते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, एक काम करते हैं, सबको बॉय कर देते हैं ना तो सबको मैन कर देते हैं। तो वहाँ पे मेरा मान क्या आया था, एम बी बटा एम बराबर कितना आया था 5/8। बी बटा एम बराबर कितना आया था 5/8। अगर मैन 8 है तो बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मैन 8, अगर 8 मैन है तो वहाँ पे हम बी 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम पहले मैन को बॉय में, बॉय को मैन में, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8b बराबर 5m लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 8b बराबर 5m, इतना तो लिख सकते हैं हम। अब देखिए एक जैसा करने के लिए हम क्या करते हैं, वैसा कोई एक कुक चुनिए जो कि जैसे यहाँ बॉय है, ठीक है, बॉय को ही लेते हैं। तो यहाँ b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 5/8 में, यानी एक बॉय का मान हो जाएगा 5/8 मैन के बराबर। क्या हो जाएगा 5/8 के बराबर। या डायरेक्ट हम b के जगह 5 लिख देते हैं, m के जगह 8 लिख देते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगी। इतना लॉन्ग ले जाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट b बराबर मान सबका मान पुट कर देते हैं, डायरेक्ट मान पुट कर देते हैं। तो यहाँ 3 हो जाएगा, 8 m का मान कितना है 8 है, जोड़ 2 b का मान कितना है 5 है, बॉय 5 है, गुने यहाँ नहीं दिया हुआ है बटा 34 हो गया। यहाँ भी m का मान 8 है तो 8 लिख दिए, b का मान कितना है 5 है तो 5 लिख दिए और गुने 4/x, सबका मान ही पुट कर देते हैं सीधा सीधी। अब देखिए हो जाएगा 8 × 24 और जोड़ 5 दूना 10/34, 8 × 64 जोड़ 6 × 5 30 और गुने 4/x, ये हो जाएगा कितना 34/34। ये हो जाएगा कितना 4 और 6 3 9 94 गुने 4/x। 34 से तो एक मरतबे कट गई पूरा पूरा, तो ये हो जाएगा कितना, तो x बराबर हो जाएगा कितना, दोनों को गुना करेंगे तो 4 चौको 16, 9 चौको 36, 1 37, इतना डे। यही आंसर आ गया। इसका थोड़ा सा हल करने में देरी होती है, ठीक है। और इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही एक ही क्वेश्चन देकर आप लोग को बताऊंगी। बाकी आप लोग बुक निकालिए और बनाने की कोशिश कीजिए, एकदम अच्छे से बन जाएगी, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं आप लोग को नहीं बताऊंगी। और मैं कल स्टार्ट करूंगी नल एंड पाइप, नल और पाइप, एक कल का चैप्टर है। आज के लिए आज इतना ही, इसका लास्ट थी। और मैं एक ही क्वेश्चन आप लोग को बताई हूँ, बाकी क्वेश्चन जो है आप लोग अपने बुक निकालिए और एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, और जो नोट्स आप लोग बना रहे हैं उसको सामने रखिए, ठीक है। तो इस आप लोग को समझ में आ गया होगा। जहाँ जहाँ ऐसा मान दिया हुआ है, यहाँ x का मान दिया हुआ था तो क्या दूसरा भी अगर कुछ का मान, जैसे यहाँ दिन ही निकालने के लिए यहाँ x हो जाता है, यहाँ 4 नहीं इसका मान दिया हुआ रहता, इसका मान नहीं दिया हुआ रहता, तो भी हम इसी तरह से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस हल करना यहाँ पे सही से आना चाहिए। अगर हल अच्छे से होगी तो आप लोग का क्वेश्चन सही से आंसर आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, ठीक है। और मैं कल नल पाइप कोशिश करूँगी कि करीबन एक चैप्टर तो लगता है 2-3 में चली जाएगी, तो 2 या 2 में काफ़ी, जैसे जिस तरह से हम कार्य
टाइम एंड वर्क मैंने आप लोग को बताई, उसी तरह से टाइम एंड वर्क की तरह से ही नल और पाइप का भी सॉल्यूशन करने के लिए बता दूंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।